प्रभु जी, एक और मान्यता के ऊपर बात हो रही थी, तो एक है प्रसंग है प्रभु जी की। एक शिव भक्त था, तो बहुत भगवान की भक्ति करता था और उसके गाँव में बाढ़ आ गई। तो वो शिव मंदिर के ऊपर चढ़ के खड़ा हो गया, क्योंकि पानी ऊपर तक बढ़ता ही जा रहा था और वो बार-बार शिव जी को पुकार रहा था कि मुझे बचाओ, आके बचाओ। तो हेलीकॉप्टर आता है, पहले एक बोट आती है और लोग उसे पुकारते हैं कि आ जाओ इस बोट में बैठ जाओ। वो कहता है कि नहीं, नहीं मुझे बचाने तो मेरे शिव जी ही आएँगे। फिर एक हेलीकॉप्टर आता है वहाँ से और वो हेलीकॉप्टर रस्सी गिराता है, इसे पकड़ लो। वो फिर भी नहीं पकड़ता, बोलता है कि मुझे बचाने मेरे शिव जी ही आएँगे, क्योंकि मैं उनका भक्त हूँ। तब तक बाढ़ का पानी ऊपर तक चला जाता है और वो उसमें डूब के मर जाता है। तो शिवलोक में पहुँचता है, तो शिव जी से शिकायत करता है कि मैंने आपकी इतनी भक्ति आराधना करी, तो आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए भगवन? मैंने आपको इतना पुकारा। तो शिव जी ने कहा, वो जो बोट लेके आया था ना, वो भी मैं ही था। वो जो हेलीकॉप्टर से रस्सी गिराई थी ना, वो भी मैं ही था, अलग रूप में। पर तुम नहीं समझ पाए तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अब ये जो प्रसंग लिया है ना प्रभु जी, उसका कारण ये है कि हम भी भगवान को वो पीछे चक्र घूमता हुआ राजा महाराजा की तरह हुआ या किसी अन्य प्रकार से जैसी हमने अपने भीतर धारणा बना रखी है, उस प्रकार से ही भगवान हमारे समक्ष आएँ, तो ही हम भगवान मानेंगे। अगर भगवान मनुष्य रूप में पैंट शर्ट पहनकर डॉक्टर रूप में आया हो, तो हम उसे मानने को तैयार नहीं होते। तो ये कितनी बड़ी विडंबना है ना प्रभु जी, और ये मान्यता किस प्रकार टूट सकती है? यही तो मान्यता है कि पेन शेड में बैठा है वो। तो इसको हटा दो। तो तो प्रभु जी, भगवान यही तो हमारा भावों ये भवसागर, यही तो सबसे बड़ा भवसागर फँस गया ना कि हमारे देखो, भाव। वो देखो ये छोटी बात है। देखो कैसा है कि कोई जिसको बहुत पेट में दर्द है और पीड़ा है और बोल रहा है कि मैं मर जाऊंगा, ठीक है। और उस वक्त जो है डॉक्टर उसको दवा इंजेक्शन जो भी है देता है और फिर वो बच जाता है, तो उसको भगवान मानने लगता है। तो जो मदद करता है उसको वो थोड़ी भगवान होता है। वो मदद तो कोई भी कर देता है। अभी देखो, एक लड़का था जिसकी शादी भी नहीं हुई थी। उस वक्त जो है ना वो मर रहा था, हमने उसको बचा लिया। वो दवाई वगैरह सब मतलब खत्म ही होने वाला था। आज उसकी भी शादी हो गई है, वो भी बड़ा हो गया, उसका लड़का भी जो है ना उसके जितना जब था वो उतना हो गया। जब भी मिलता है ना वही याद करता है, उस दिन आपने बचा लिया मुझे, बस उस दिन आपने मुझे बचा लिया। अगर आप नहीं होते तो नहीं होता था, आप मेरे लिए भगवान। अब इसको क्या कहे बताओ। तो क्या मैं भगवान हो गया? है ना? तो करता हरता एकमात्र परमात्मा है, उसमें मैं क्या हूँ? है ना? तो जो भी स्किल था उसके हिसाब से दवाई वगैरह सब दिया, भगवान से प्रार्थना की, बच गया, उसमें मेरा क्या? तो करता हरता भगवान है। उसकी समझ गलत है कि उसको ऐसा लगता है कि मैंने बचाया है, लेकिन उसकी गलत सोच है वो। है ना? तो एकमात्र करता हरता परमात्मा है, न यहाँ पर कोई इंसान है, ना ये सब कुछ। आप समझ रहे हो? हाँ, तो प्रभु जी, अगर संसार कथाओं में देखा जाए, तो ये जो बचाने वाली बात आपने की है, वो एकदम सही है। परंतु ये जो इतना बड़ा अथाह कर्मों का समुद्र है, भवसागर है, इसको पार कराने के लिए जब सत्पुरुष आते हैं, वो बात तो अलग ही हो जाती है। और रुकिएगा, इस बात का जवाब तो अभी सत्संग में बैठे सभी भाई-बहन देंगे, क्योंकि अब हम इनके हिस्से में ये बात को डालते हैं। तो शशि भाई जी, आपसे शुरू करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमें तो प्रभु जी काट देते हैं। हम शशि प्रभु भाई जी, जी, आ जाइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी, दीदी की बात 100% नहीं 200% सत्य है। और वही परब्रह्म परमेश्वर जो अक्षरधाम वासी है, वो उसी की परावाणी को हम यहाँ पर साक्षात सुन रहे हैं। वही हमारे सामने साक्षात विराजमान है, वही सतपुरुष के रूप में है। और वही है सिर्फ, इसमें किसी किस्म का भी इफ एंड बट नहीं है प्रभु जी। तो कोई देखो संशय ही कैसा, नहीं है, सुनो, संशय ही नहीं है प्रभु जी। कभी कभी क्या है, उपवास की वजह से जो है ना थोड़ा ड्राउजी ऐसा फील होता है, विचार कुछ उल्टे होते हैं। तो दीदी थोड़े नशे में है, ऐसा उनका हो सकता है। ऐसा तो कुछ भी बोलते हैं, तो आप भी ऐसा बोलो तो हमें तो आज के लिए इतना ठीक है। नहीं प्रभु जी, थोड़ा रुकिएगा अभी प्रभु जी। अभी रुकिएगा प्रभु जी। तृप्ति दीदी, प्लीज़ आप बताइए कि आपको क्या लगता है? तो खबरदार। हेलो, देखो मैंने तो पहले ही बोला है कि मैंने जैसे पहले दिन बात की थी,
तो मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ रुकना है, ऐसे फ्रेंड के कहने से की थी। तो मुझे तो तभी लगा था यहाँ कुछ अद्भुत है, लेकिन अब तो मुझे पूछोगे ना तो मैं यही बोलूंगी कि परमात्मा कहाँ है, तो यही बोलूंगी कि गुरु जी के द्वारा ही परमात्मा की प्रत्यक्षता हमें हो रही है, और जो गुरु जी हमारे अंदर भी ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सब लोग इसलिए नहीं पहचान पाते हैं पूरी तरह, क्योंकि हमारे अंदर खुद के आवरण चढ़े हैं। जब तक हमारे खुद के आवरण नहीं उतरेंगे ना, तो पूरी तरह हम उनको पहचान ही नहीं पाएंगे। ये मैंने, और आवरण यानी अहंकार। तो धन्यवाद। सब मिले हुए हो। थैंक यू दीदी। अभी रुकिएगा प्रभु जी, सुचिता जी, क्योंकि हमको तृप्ति दीदी को और शशि भाई जी को तो लोग ऐसा समझते हैं ना कि हम तो आपके लोग हैं, तो हम और लोगों को भी लाएंगे। आज हम अच्छे से इस बात को क्लियर करेंगे। सुचिता जी, आप सुन पा रही हैं प्रणाम हमारी दीदी। आवाज? हाँ हाँ, सुचिता जी, आप प्रणाम दीदी। बताइए इस ओम पर। प्रभु जी। नहीं, प्रभु जी तो प्रत्यक्ष भगवान ही है। मैंने तो आपको तो पता है, मेरा सब प्रभु जी को भी पता है, लेकिन जो आज हूँ वो प्रभु जी की वजह से ही हूँ। बस मुझे बाकी कुछ नहीं कहना, सब आप दोनों को ही पता है। लेकिन आज जो शांति है, सब कुछ है, उसका केवल एक ही कि वो सच परमात्मा परमेश्वर ही है। थैंक यू सुचिता जी, बहुत बहुत और आभार। उनके वक्त में चले। सुनीता जी, मुझे कुछ इसमें बोलना है कि शायद सबको नहीं पता है कि सुचिता जी हमारे गुरु जी के साथ पढ़ी हैं। तब आप ये सोचिए कि जो इंसान जिनके साथ पढ़े हो तो वो फ्रेंड हो गए ना। अगर फ्रेंड हाँ, सर्कल वाले ही, ये बहुत ही गहराई वाली बात है, इसको सभी समझना और सभी बार बार इस पर सोचना कि जैसे हमारे फ्रेंड हैं, अगर हमारे फ्रेंड हमारे साथ पढ़ रहे हैं और हम उस फ्रेंड को भगवान मान लें तो कितनी बड़ी बात है। वो तो है क्योंकि वो ही, क्योंकि वो कैसे फ्रेंड है कितना मेरी जानता है। पहले। हाँ, मेरी पहले स्थिति ऐसे थी कि मैं उनको संजय ही बोलती हूँ, क्योंकि मुझे लाख समझाते थे, लेकिन मेरा मैं ये मतलब होता ही नहीं मुंह से, क्योंकि कॉलेज में सब साथ में थे इतने 5 साल, तो वो मतलब प्रभु जी ये वर्ड ही नहीं था। और अभी मैं संजय ये वर्ड पूरा भूल चुकी हूँ, और अभी सिर्फ घर में भी बात करती हूँ तो सिर्फ प्रभु जी ही मुंह में आता है, संजय ये आता ही नहीं है मुंह में। मतलब इतना मेरे में परिवर्तन हुआ है। तो इसीलिए मुझे और बोलना मैं पड़ा। पहले उनको तुम ऐसे बात कर रही थी कि तू, क्योंकि फ्रेंड है ना। और अभी अभी वो परिवर्तन आप में आया है कि आप ऐसे नॉर्मल फोन पे भी बात करती हो तो भी मतलब वही आता है ऐसे। और कभी क्या क्या है, कौन से भी भगवान का मतलब अभी नवरात्रि है तो देवी की आराधना करते हैं, क्या है आंख बंद करते हैं, देवी की आराधना करते हैं तो भी प्रभु जी का चेहरा ही सामने आता है। देवी का चेहरा सामने है, वर्ड्स उनके हैं कि स्तोत्र बोलते हैं वगैरह, लेकिन जो चेहरा सामने आता है वो प्रभु जी का ही आता है। मेरा अब तो मेरे जीवन का तो पूरा परिवर्तन उन्होंने किया है। मुझे तो बहुत मतलब हेल्प की है, नहीं तो आज क्या हो जाता है ऐसे। तो देखो, ये भी पक्ष बदल दिए। नहीं नहीं, ये पक्ष की बात नहीं है, ये बहुत गहराई वाली बात है कि 5 साल कोई फ्रेंड सर्कल हमारे साथ रहा है, वो आज आपको भगवान बोल रही है और तू से आप में आ गई। तो ये बहुत गहरी बात है, ये छोटी बात नहीं है। जो भी लोगों को यकीन नहीं होता है, संशय आता है, तो वो सुचिता जी की बात पर बार बार गौर करें। 5 साल एक छोटा समय नहीं रहता है, बहुत बड़ा समय। और उसके बाद भी 5 साल के बाद भी आप लोगों की मैरिज हो गई, उसके बाद भी आप लोग कांटेक्ट में हो, और आज ये स्थिति है कि वो आपको भगवान बोलती हैं और आप बोलती हैं। तो जिसको भी समझना है सुचिता की बात से समझ सकते हैं कि वो आज भगवान बोलती हैं अपने फ्रेंड को, तो उन्होंने क्या पाया है, और पाया नहीं, सच है। उसी के दर्शन उस सुचिता जी को हुआ है। और इसलिए मेरा बोलना हो रहा है कि भगवान कोई ना भटके। अगर कभी भी मन या अहंकार खेल रहा है ना, तो सुचिता जी की बात सुनकर उनको थोड़ा समझ में आए, तो बस मेरा वही शुभ भाव है। तो थैंक यू सुचिता जी, और जैसे थैंक मैं यू दीदी, सभी। मैं क्लिनिक में भी रहती हूँ ना, तो जी मतलब कितने भी पेशेंट हो, लेकिन एक 10 मिनट बस सत्संग में प्रभु जी का आवाज भी सुनने के लिए मिला ना, तो भी मैं वो चलाती हूँ कि 5-10 मिनट या 5-10 मिनट, लेकिन मुझे वो वर्ड्स मिले, मुझे वो ज्ञान मिले, वही मतलब उनका आवाज सुन के बिना दिन नहीं जाता है ऐसे है। तो सबसे बड़ी तो कृपा मैं तो आपके ऊपर है, क्योंकि आप साथ रहते हुए और इतना बड़ा परिवर्तन आया। चलो हम तो दूर दूर से आए हैं, अलग अलग शहर से हैं, तब हमने पहचाना प्रभु जी है। आपने तो साथ रहकर फिर आपको इतनी बड़ी अंतर्दृष्टि, इतना बड़ा परिवर्तन कि मेरे फ्रेंड ही भगवान है, उनके अंदर वही प्रकट हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर। हाँ, और वो कॉलेज मैं में ना, भी ऐसे ही थे, कॉलेज में भी वो शांति थे, और कॉलेज में ही वो हंसी मजाक उनका चलता था, उनको देख के ही हम लोगों को हंसी आती थी। उनके मन में किसी के बारे में, कोई भी ऐसे फ्रेंड्स थे हम लोग, लेकिन कभी मतलब उनके मुंह से किसी के बारे में गलत शब्द भी वही टाइम पे भी नहीं आया है ऐसे।
तो यहाँ पर सुचिता जी की ये बात से हमें कुछ समझ आ रहा है, वो हम रखना चाहेंगे कि देखिए, हम सब यहाँ पे अलग-अलग स्थानों से जुड़े हैं प्रभु जी से, है ना? और ऑनलाइन ही जुड़े हैं। तो हम सब ने प्रभु जी का एक स्वरूप देखा। एक एक उनका स्वरूप देखा कि वो आध्यात्मिक गुरु के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हैं और वो हमें आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं। ये हमने एक स्वरूप देखा। पर सोचिए ना 5 साल एक लंबा समय होता है। 5 साल में जब हम साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कॉलेज में घूम रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो किसी भी व्यक्ति का सारा स्वरूप सामने आता है, सिचुएशंस सामने आती हैं, स्वरूप सामने आता है। किस तरीके से वो सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, वो सब दिख रहा होता है। 5 साल तक कोई मास्क नहीं पहन सकता, नाटक नहीं कर सकता है। तो अगर सुचिता जी को ये विश्वास आया है और आज वो यहाँ पर इतना बोल पा रहे हैं, तो हमें इससे पता चलता है कि प्रभु जी एक्चुअली में क्या हैं, कितने दिव्य हैं और साक्षात यहाँ पर परब्रह्म प्रकट है उनके भीतर। ये हम सब समझ सकते हैं। कि प्रभु जी इस बात को घुमा देंगे और कहेंगे कि अरे हम में कहाँ? तो मैं ये कहूँगी कि आपके भीतर प्रमुख स्वामी जी महाराज और महान स्वामी जी महाराज पूरे के पूरे उतरे हुए हैं। अब आप इस बात को तो नहीं काट पाएँगे। तो सुचिता जी अब आप बोलिए। नहीं सुनीता जी, अगर वो घुमा भी देंगे ना तो हम मानेंगे ही नहीं, क्योंकि मुझे तो खुद अंदर से प्रकट हुआ है। और जबकि मैं आई थी तो मेरी फ्रेंडशिप सब जानते हैं, 3-4 साल से मेरी स्थिति वो हो गई थी कि मुझे शब्दों का ज्ञान चाहिए ही नहीं। अगर सच में परमात्मा है तो मेरे हृदय को पता चल जाएगा। तो मैं तो अपने हृदय के आधार से चल रही हूँ, हृदय में तो सिवाय परमात्मा के कोई परिवर्तन कर ही नहीं सकता है। तो हम तो मानेंगे ही नहीं, कितना भी वो बोले कि हम नहीं है, नहीं है। और सबसे बड़ा अब तो सबूत सुचिता जी ने दे दिया है कि जो तू और नाम लेके बात करती तो वो आप बोलती हैं, भगवान बोलती हैं। तो समझदार के लिए सारा ही काफ़ी है। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। गुरुजी, हम भी यही कहना चाहेंगे, हम भी सहमत हैं दीदी की बात से। हमारे लिए भी आप भगवान ही हो। हमने भी जो देखा है ना, तो वो पहले नहीं था, जो है अब है, वो बात इसी से सिद्ध है कि आप भगवान हो। और प्रभु जी अब एक सत्संग में आपने कहा था शशि भाई जी के साथ, अब ये सारी बातों का सारांश ले रहे हैं, है ना? शशि भाई जी से बात हो रही थी आपकी और आपने एक सत्संग में कहा था कि कृष्ण को पूरी तरह कोई जान ही नहीं पाया। ये आपका सेंटेंस था, उसने बहुत छुआ था हमको और उस पे हमने बहुत चिंतन मनन किया था और यही समझ में आया था कि राधा ने अपने प्रेमी के स्वरूप में लिया, माँ ने अपने पुत्र के स्वरूप में लिया, रुक्मिणी ने पति के स्वरूप में लिया, लेकिन वो जो उनका सर्वांगी स्वरूप है, जो मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है भगवान की, उस तरीके से किसी ने देखा ही नहीं। तो उसको सिर्फ रिश्तों में बांध-बांध के सब देखते रहे और इसलिए उनके सर्वांग स्वरूप को नहीं जान पाए। है ना प्रभु जी? तो यहाँ पर भी अगर हम गुरु को किसी एक रूप में बाँध देते हैं, भगवान को किसी एक स्वरूप में बाँध लेते हैं, अपनी मान्यताओं के हिसाब से, तो हम उनके उस दिव्य व्यक्तित्व को, विराट स्वरूप को समझ ही नहीं पाएँगे, हम अछूते रह जाएँगे उनके बाकी के पहलुओं से। तो ये भी जो भी हमने गुरु को लेकर के, भगवान को लेके मान्यता बना के रखी है ना, वो अभी इसी क्षण छोड़ने की ज़रूरत है। तब हम सर्वांग स्वरूप को स्वीकार कर पाएँगे सहज भाव से और हमको तब वो दिव्य आनंद आएगा, सत्पुरुष की दिव्य मनुष्य रूपी जो लीलाएँ सत्पुरुष कर रहे हैं। कभी प्रशांत भाई जी के साथ बैठकर पूनम कचौरी बनाते हैं, कचौड़ी पूनम मनाते हैं, तो कभी भुजिया चौथ मनाते हैं भगवान। हर एक क्रिया दिव्य ही दिखेगी, कहीं लेश मात्र भी संशय नहीं आएगा। परंतु क्योंकि हमने अपने गॉगल्स ब्लू कलर के पहन रखे हैं, तो हम चाहते हैं कि दुनिया हमें ब्लू ही दिखे। रेड दिख जाती है तो द्वंद पैदा हो जाता है। ये मान्यता तोड़ने की बहुत सख्त ज़रूरत है। इसलिए प्रभु जी ये सारी एक्सरसाइज़ करवाई थी अभी। और हमने क्या करवाई प्रभु जी? लीलाधर तो आप हैं, आप ही ने लीला रची है। धन्यवाद भगवान। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी, अगर आप भगवान नहीं होते तो जिस हुँ। दिन आप हम लोगों को कहते हैं कि हम सूक्ष्म रूप से आपको मिलेंगे, तो आप उसी दिन स्वप्न में कैसे आ जाते हो? अगर आम आदमी हम कह दें, किसी को कह दें, तो हम तो नहीं जाते उनके स्वप्न में, फिर आप कैसे आ जाते हो अगर आप भगवान नहीं होते तो? अरे यहाँ उसी पकड़ा दिन गया। जाते हो। देखो कहाँ-कहाँ से पकड़े जाते हैं। कोई बात नहीं, गलती की है तो पकड़े तो जाएँगे ही। कोई बात नहीं, अब थोड़ा सँभाल के रहना पड़ेगा हमें। पर यही नहीं प्रभु जी, हुँ, हम हमारे घर में शुरू से ही है ना आध्यात्मिक माहौल रहा है और हम अध्यात्म से जुड़े रहे हैं। इतने इतने वर्ष की यात्रा हो चुकी है, लेकिन ये 1 वर्ष की जो यात्रा है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। पहले अब हम मैं ये कह सकते हैं, रिटर्न में भी दे सकता हूँ मैं कहीं पे भी, कि भई ये 1 साल की यात्रा और पहले की यात्रा वो बिल्कुल व्यर्थ है इसके मुकाबले में। जो मैं चाह कर भी, कितने ज़ोर लगा कर के भी, मैं बहुत सारे ऐसे विकार थे जो मैं उनको हटा नहीं पा रहा था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, गंदगी थी, वो
इस 1 वर्ष के भीतर बिना आपसे मिले केवल शब्द ही के माध्यम से आप भीतर उतरे और अंदर से कुरेद करके सब चीजें नष्ट कर दी। मुझे वो चीजें नष्ट हुई दिखाई दे रही हैं कि ये चीजें ये गया, ये कैसे जा सकता है? पहले भी तो अनेक मतलब गुरु के संपर्क में तो पहले भी रहा हूँ। ठीक है, उन्होंने ये यात्रा यहाँ तक करवाई कि आपके द्वार तक लाने का उनका जिम्मा था, वहां तक उन्होंने ला करके छोड़ दिया। अब दूसरी बस में बैठना जरूरी था कि भाई अब आपको ये वाली बस यात्रा कराएगी। तो देखो शशि भाई, सिर्फ इतना ही समझना कि हम बस है बस। नहीं प्रभु जी, बस का मतलब ये तो यहाँ पे कहने के लिए है, लेकिन एक ऐसा अज्ञात पायलट जो अज्ञात जगत की तरफ हमें निर्बाध गति से लिए जा रहा है, और हम एक आदमी किसी पे भी ऐसे आंख मूंद कर विश्वास कर ही नहीं सकता ना, संसारी, और हम आंख मूंद करके विश्वास किए हुए हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? सिर्फ परमेश्वर पे ही आंख मूंद के विश्वास हो सकता है। ये भी गड़बड़ हो गई, अब क्या करें? कुछ लोग यहाँ पर, मुझे पता है कुछ लोग अभी भी मनुष्य भाव से देख रहे हैं, वे गलती कर रहे हैं। उनसे मेरी हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि वे ऐसी गलती करने की कभी भूल मत करना, वरना बहुत पछताएंगे, तब देर हो चुकी होगी। इसलिए अभी से जागृति कर लो अपने भीतर कि जिनके सामने बैठे हो वो साक्षात वही हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। थैंक यू और भाई जी। प्रभु जी तो अब तो हाँ प्रभु जी शशि अब तो भाई जी, पकड़े गए आप। शशि भाई जी आपने सही बोला है, और मैं भी यही बोलूंगी, क्योंकि मैं भी बहुत मान्यता वाली और बहुत माइंड वाली थी। मतलब इतना माइंड वाली कि मैं सूक्ष्म गलतियां भी पकड़ती हूँ और सूक्ष्म अच्छाई भी पकड़ती हूँ। और मैंने तो जब स्वीकारा है तो और कोई क्यों नहीं स्वीकारेगा। और दूसरी बात ये जो शशि भाई जी ने बोला ना कि 1 साल हम ऑडियो सुनते रहे और हमारे उसी से आवरण खत्म हो गए, तो इसमें पता है मेन क्या है? विश्वास। शशि भाई जी ने इतना दृढ़ विश्वास किया उन पर कि उनके आवरण खत्म हो गए। तो हम जितना गुरु जी पर, भगवान पर विश्वास करेंगे ना, बिना मेहनत के ही खत्म होंगे। जितना हम कम विश्वास करेंगे उतना स्लो खत्म होंगे। अब ये हमारे ऊपर है। देखो स्व पुरुषार्थ तो करना है, गुरु जी ने बोला है, और बाकी अगर गुरु जी की कृपा से खत्म करना है तो हमारा विश्वास कितना है वो देखो। क्योंकि भगवान तो भगवान है, उनको हम नहीं पहचान पा रहे हैं तो ये कमी हमारी है, उनकी थोड़ी है। और अभी मैंने बोला, शशि भाई जी ने बोला, तो हम लोगों के बोलने का सिर्फ एक ही सार है कि भगवान जैसे हमें मिले हैं वो सबको मिले, सबका भला हो। वरना हमारा पर्सनल तो किसी से कुछ है ही नहीं है, सिर्फ सबका भला हो, इसलिए हम बोल रहे हैं। तो थैंक यू, और माफी भी चाहेंगे, बस थैंक यू। माफी नहीं मांगनी है दीदी, आपने एकदम सही कहा है। अब संदीप भाई जी को हम बहुत देर से बुलाना चाह रहे हैं। संदीप भाई जी आज आप बोले, आप बहुत कम बोलते हैं। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी मैं तो यही कहूंगा जी, मैं तो बहुत हैरान हूँ, मतलब इतनी दूर से आप सब कुछ देख लेते हो। अब मतलब आपको सब महसूस हो जाए, पता चल जाता है वहां पर कि क्या बताऊं आपको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो पता है इस सत्संग में बैठना यानी कि प्रभु जी का हाथ पकड़ना। तो प्रभु जी चले जा रहे हैं हम सबका हाथ पकड़ के, पर रास्ते में ना हमारी मान्यताओं धारणाओं की दुकानें सजी है। कहीं पे दही भल्ले तो कभी कचौड़ियां, तो कहीं पे कपड़े तो कहीं पे गहने। अब हम ना प्रभु जी का हाथ पकड़ के तो चलते हैं, पर बीच बीच में हमारा स्वभाव, हमारी मान्यताएं धारणाएं आ जाती हैं और हम उन दुकानों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, खिंच जाते हैं। और हम क्या कर रहे हैं? प्रभु जी का हाथ छोड़ते हैं और उन दुकानों की तरफ बढ़ते हैं। प्रभु जी तो चलते ही जा रहे हैं पकड़ के हाथ, परंतु ये जो समय हमने गंवा दिया ना, प्रभु जी का हाथ छोड़कर उस दुकान तक, अपने स्वभाव की दुकान तक पहुंचने का, वो जो समय हमने गंवाया ना, वो समय हमने व्यर्थ किया। परंतु प्रभु जी तो तब भी इंतजार कर रहे हैं कि आ जाओ, हाथ पकड़ लो, ताकि हम सही रास्ते पे साथ साथ चल आपको ले चलें। तो ये हमारी कमी है, और यही कमी जब प्रभु जी यहाँ सत्संग में प्रशांत भाई जी के साथ या किसी भी भक्त के साथ ये दिव्य लीला करते हैं, हंसी मजाक की, और मजाक करते करते भी, हंसाते हंसाते भी वो हमें इतने दिव्य सूत्र दे के जा रहे हैं ना, कि वो नैनो सेकंड्स में हमारे दिमाग से स्किप हो जा रहा है, क्योंकि हमने वहां पर कुछ और पकड़ लिया, कुछ और इसलिए वो हमारे दिमाग से वो सूत्र स्किप हो गया, हम पकड़ ही नहीं पाए उस सूत्र को। तो इसीलिए वीडियो को बार-बार सुनिए, उन वीडियोस को जिसमें हंसी मजाक है, और तब क्लिक होगा कि ओहो कितनी बड़ी बात कह गए प्रभु जी, हंसाते-हंसाते भी हमको। पहली बात। दूसरी बात, इन जब ये दिव्य लीलाएं प्रभु जी कर रहे हैं, हम सबको उस अमन की स्थिति में ले जाते हैं, संसार से छुड़ा देते हैं। ये बात कल तृप्ति दीदी ने बहुत सुंदर तरीके से हम सबको समझाई थी। परंतु अगर हम उसमें आनंद नहीं ले पा रहे हैं, तो चेक करना है अपने भीतर कि ऐसा
कौन सा फीलिंग मेरे भीतर उभर रहा है कि मैं इसका आनंद नहीं उठा पा रही या उठा पा रहा, और फिर उसको प्रभु जी के साथ डिस्कस कर सकते हैं आप, ताकि उस चीज से मुक्त हो सकें। देखिए 2 महीने हैं हमारे पास प्रभु जी से मिलने के लिए। हम जो अपनी मान्यता और धारणाओं के पात्र से भरे पड़े हैं ना, भरा पात्र बने हुए हैं ना, इसको हमें थोड़ा स्वयं पुरुषार्थ भी करना है और इसको खाली होने के लिए प्रभु जी से मदद भी मांग के खाली होना है। तो जितने ज़्यादा हम खाली होंगे, उतने ज़्यादा ग्रहणशील होंगे, और प्रभु जी जो हमसे मिलेंगे ना, उतना ज़्यादा हम उतार पाएँगे परमात्मा को भीतर। अन्यथा हम कोरे के कोरे ही रह जाएँगे। तो आज की जो पूरी एक्सरसाइज़ हुई है ना, ये इसी पर्पज़ के लिए हुई है। तो जी प्रभु जी धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ठीक है? बहुत-बहुत आप धन्यवाद सबको प्रभु जी। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।